कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ है। क्या उसका कसूर यह है कि वो इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? क्या इसका यह कसूर है? इसलिए वो पहले उसे उठाया, उसे गायब कर दिया। और मुझे खतरा है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोगों के ऊपर, आजम स्वाति और मैं कई लोगों को बताऊंगा, अली अमीन, इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे, क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे, और उसको अब जेल में रखा हुआ। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपको सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि एक सहाफी के पीछे, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, उसकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप देखें, उसको टीवी चैनल में नहीं काम करने देते क्योंकि ये उनकी लाइन फॉलो नहीं करता। उसके ऊपर उसको खतरा यह है कि या उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद करेंगे, और हमें यह भी डर है कि उसको मार ना दें, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता वो किधर गया। हमें पता है वो किधर है, मुझे पता है वो किधर है, और इसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, वही जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया था, जो जिम्मेदार हैं मेरे ऊपर, जिन्होंने कातलाना हमला करवाया था। फिर उसको भी उठा के ले गए, और यह मकबूल जान को, एक बुजुर्ग आदमी है, यानी ठीक है, वो उसकी अपना राय है, उसकी अपनी फॉलोइंग है, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल लाइन के साथ नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है, उसको उठा के ले गए। उसे आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको भी उठा के ले गए। उसकी तो लाइन ही कुछ और है, लेकिन क्योंकि शायद उसने इमरान खान के लिए कोई प्रोग्राम कर दिया होगा। यानी ऐसी फैशिज्म, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कौन से मुल्क में, किस जमहूरियत के अंदर ये तमाशे हो रहे हैं। पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, कल मेरा मौक़िफ़ फौज को सूट कर रहा था। जहां दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूं कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्जा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। मुल्क के ऐसे हैं कि काम अगर ज्यादा ऑक्यूपेशन खतरनाक हो जाए ना, तो घर वाले कभी पहले प्यार से समझाते हैं, फिर पाँव पकड़ लेते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं कि बस करो, छोड़ दो। सो आफ्टर अरशद इंसिडेंट कभी घर वालों ने प्रेशराइज किया कि इट्स एनफ, छोड़ दें अब आप इस सबको? मुंह से नहीं कहते, कभी भी एटीट्यूड दिखाते हैं, आंखें बोलती हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। मुझे हौसला देते हैं मेरे घर वाले। सो हु इज डोमिनेंट एट द प्लेस? आप हैं घर पे या आपकी वाइफ डोमिनेंट है? हमने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं किया। मेरे बच्चे डोमिनेट करते हैं हम दोनों पे। बाकी उन्होंने जो चीज़ें उनको करनी थी उन्होंने वो भी किया बेचारों ने। और मुझे पुलिस ने नहीं मारा। नहीं मारा? पुलिस ने नहीं मारा। कुछ चीज़ें सीखी आपने जेल के अंदर, पैन से कपड़े इस्त्री करना? पुलिस ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। ये बात मैं आपको कह देता हूँ। सो इमरान साहब, अब चले ये भी जूम आईनी बात है, पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, बट यू हैव बीन टॉर्चर्ड। मुझे बहुत तंग किया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। अच्छा, ये छोटी चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं क्यों वो लगता है कि गिरफ्तारी, ये एक्चुअली जो ज़मीन तंग करना है वो कुछ और है। अरशद शरीफ को गिरफ्तार तो नहीं किया था, लेकिन ज़मीन तंग कर दी थी पाकिस्तान की उनके लिए। जो वो आपके साथ करते हैं, आपकी फैमिली के साथ करते हैं, आपके बच्चों के साथ करते हैं। मेरे घर के पीछे एक बंदे को उठाकर लाए, मेरे अम्मी अब्बू और बच्चों के कमरे के बिल्कुल बैक साइड पे उसको गोली मारी, साइड में। वो आदमी चीखना शुरू हो गया, फिर उसको एक और गोली मारी, वो और चिल्ला रहा था। हमें हरासा करने के लिए उस आदमी को उन्होंने गोलियां मार मार के तड़पा के वहां मारते होंगे। उनका बाबा किधर है? तो वो उस तकलीफ का तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपके बच्चों में से कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहता है? पता नहीं, जो दिल करेगा बन जाएंगे। मुझे नहीं, अगर वो कहें हम बनना चाहते हैं। हमारे फादर ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम ये बनना या वो बनना, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मेरे बच्चे अच्छा इंसान बने, जो दिल करता है बन जाए। सो जब घर के अंदर स्टेप इन करते हैं तो जर्नलिज्म को बाहर छोड़ते हैं या साथ साथ ही रहता है? बिकॉज़ अब तो फोन साथ रहता है। जर्नलिस्ट जो है ना, ये जर्नलिज्म जो है ये लाइफस्टाइल है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन इसके बीच में अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैनेज कैसे करते हैं,
ये आपको सीखना पड़ता है और वक्त आपको सिखा देता है। मैं अपनी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ, मैं हंटिंग भी करता हूँ, कभी कभी मुझे मौका मिल जाए तो मैं एनिमल्स के साथ वक्त गुजारने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। अपने बच्चों के साथ, कोई एनिमल्स हैं उनके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। कभी हाइकिंग का मौका मिल जाए तो मैं हाइकिंग करता हूँ, पहाड़ों पे जाना मुझे बहुत पसंद है, नेचर में जाना पसंद है, तो मैं जाता हूँ, जहाँ मौका मिलता है मैं ये करता हूँ। सो एक आखिरी सवाल, वैसे तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है, बस सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला शर्मिंदा ना करे। बस जब अल्लाह के सामने भी पेश हूँ तब भी शर्मिंदा ना करे। बस बिल्कुल जी, आमीन। सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश, देखें मैं रब का जितना शुक्र अदा करूँ, ये 7 वाली गली के अंदर वो दफ्तर है जहाँ मैं इंटरव्यू देने आया था और मुझे लगता था शायद नौकरी मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी। मेरे प्रोड्यूसर जो सीनियर हैं, जो मेरे साथ होते हैं, वो भी उसी दिन इंटरव्यू दे रहे थे, हम इकट्ठे ही थे। तो आज कितने सारे लोग हमारे पास काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बेनियाज है, उसने बेशुमार न्याज़ा है, बेशुमार उसने नवाजा है हमें, और हमारी सोच से ज़्यादा उसने कामयाबी भी दी है, सोच से ज़्यादा उसने अच्छा नाम भी पैदा किया है, और मेरी सोच से ज़्यादा उसने मुझे नवाजा है। तो मैं उससे और क्या मांगूँ? बस सिर्फ ये एक ख्वाहिश है मेरी कि दुनिया आखिरत दोनों में अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन जी। और आपका जो मिशन है फॉर द पॉजिटिव पाकिस्तान, फॉर द प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, वो ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह, चलता रहे, और हमारी दुआएं, मैं नहीं होऊंगा तब भी चलता रहेगा, ये चलता और रहेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ऐसे ही चलता रहे। सो जनाब, दिस वाज अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद नन अदर देन इमरान रियाज, और उम्मीद करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के कुछ हकायक, जो हकायक तो नहीं, पहलू ही हैं जो हमने उनसे बातचीत करके देखे, मेरे लिए भी बहुत सारे नए थे, बिकॉज हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर पोर्ट्रेट करते कुछ अपने जहन में एक नक्शा किसी इंसान का ऐसा बना लेते हैं जो असल में वैसा नहीं होता। सो इनको हम खुदाफिज कहेंगे और हम आपसे मिलेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ है? क्या उसका कसूर यह है कि वो इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? क्या इसका यह कसूर है? इसलिए वो पहले उसे उठाया, उसे गायब कर दिया। और मुझे खतरा है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोगों के ऊपर, आजम स्वाति और मैं कई लोगों को बताऊंगा, अली अमीन, इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे। क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे, और उसको अब जेल में रखा हुआ। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपको सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि एक सहाफी के पीछे, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, उसकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप देखें, उसको टीवी चैनल में नहीं काम करने देते क्योंकि ये उनकी लाइन फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर उसको खतरा यह है कि या उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद करेंगे, और हमें यह भी डर है कि उसको मार ना दें, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता वो किधर गया। हमें पता है वो किधर है, मुझे पता है वो किधर है, और इसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, वही जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया था, जो जिम्मेदार हैं मेरे ऊपर, जिन्होंने कातलाना हमला करवाया था। फिर उसको भी उठा के ले गए, और यह मकबूल जान को, एक बुजुर्ग आदमी है, यानी ठीक है, वो उसकी अपना राय है, उसकी अपनी फॉलोइंग है, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल लाइन के साथ नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है, उसको उठा के ले गए। उसे आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको भी उठा के ले गए, उसकी तो लाइन ही कुछ और है, लेकिन क्योंकि शायद उसने इमरान खान के लिए कोई प्रोग्राम कर दिया होगा। यानी ये ऐसी फैशिज्म, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कौन से मुल्क में, किस जमहूरियत के अंदर ये तमाशे हो रहे हैं।